Hello friends, today we are going to learn when individual HUF are required to deduct TDS. There are 5 sections where individual HUF are required to deduct TDS subject to some condition. It is 194A, C, 194H, I and J. मान ले कि इंडिविजुअल HUF प्रीवियस ईयर 16-17 में पेमेंट करना चाहते हैं ये सेक्शन के अंतर्गत या उस पार्टी को क्रेडिट देना चाहते हैं, तो उनकी टीडीएस की जिम्मेदारी कब आएगी? इफ इन प्रेसिडिंग ईयर यानी कौन सा? प्रीवियस ईयर 15-16. इफ दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, बी केयरफुल, सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट 2 क्लोजेस बताए गए हैं, ए और बी. जबकि आप टैक्स ऑडिट के क्लोज खोल के देखेंगे तो अब 5 क्लोज हो चुके हैं. याद रहे, इफ दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट तो ही टीडीएस काटना है. अंडर विच क्लोज? क्लोज ए एंड बी. इफ दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सी डी ई तो कोई टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है इंडिविजुअल एचयूएफ की, तो गलती ना करें. तो आई रिपीट, 16-17 में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट दे रहे हैं, कौन? इंडिविजुअल और एचयूएफ. कौन से सेक्शन के अंतर्गत? ए, सी, एच, आई, जे. तो टीडीएस काटने की जिम्मेदारी के लिए क्या चेक करना है आपको? प्रीसीडिंग ईयर. कौन सा ईयर? प्रीसीडिंग ईयर. दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन क्लोज नंबर ए एंड क्लोज नंबर बी. ऐसे 5 क्लोज हैं टैक्स ऑडिट के, लेकिन ए और बी की बात कर रहे हैं. ये बाकी सारे जो हैं टैक्स ऑडिट वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हैं, आपको जानकारी है. अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की वजह से ऑडिट हुआ है पिछले साल तो इस साल टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है. तो अब क्लोज नंबर ए याद करें. क्लोज नंबर ए किसके लिए था? बिजनेस के लिए. दोज हु आर इन बिजनेस, टर्नओवर एक्सीडिंग 1 CR. इन विच ईयर? 15-16 की टैक्स ऑडिट की लिमिट देखनी है. आई रिपीट, ये सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन विच ईयर? 15-16. तो ये बिजनेस के लिए 1 CR था, प्रोफेशन के लिए 25 लाख था, 50 लाख नहीं. एग्जाम में गलती ना करें. प्रीसीडिंग ईयर की लिमिट क्या थी? 16-17 की लिमिट क्या हो चुकी है? 50 लाख. तो इफ इन प्रीसीडिंग ईयर इफ ही सब्जेक्ट टू व्हाट? टैक्स ऑडिट, देन दिस ईयर ही मस्ट डिडक्ट व्हाट? टीडीएस. फॉर विच सेक्शन? ACHIJ. तो आप जब भी हम सेक्शन पढ़ेंगे ACHIJ सब में लिखा होगा इंडिविजुअल HUF is required to deduct TDS only when in preceding year he is subject to tax audit under which clause? Clause number A or B of which section? 44AB. तो ये पहले क्लियर, अभी खत्म नहीं हुआ है. फिर ये सेक्शन आगे लिखती है, हम पढ़ेंगे डिटेल में. तो C फॉर चिमन लाल एंड J फॉर जमुना लाल. तो आपको ये 2 लाल याद रखने हैं, चिमन लाल एंड जमन लाल. तो ये चिमन लाल एंड जमन लाल ऐसी 2 सेक्शन में ऐसा लिखा है, इफ पेमेंट इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस तो भी टीडीएस नहीं काटना है. वेरी इंटरेस्टिंग. तो इंडिविजुअल एचयूएफ इवन दो दे आर कवर्ड इन ऑडिट, बट अगर ये 2 सेक्शन 194C and 194J, if they are making payment exclusively for which purpose? Personal purpose, तो भी मैंने क्या लिखा है? No TDS, never commit an error. अब मजे की बात ये 194 आई है, मजे की बात है 194A. मान लो आपने किसी को, पहले एक काम करते हैं, C और J का एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आएगा. मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी लास्ट ईयर प्रोफेशनल रिसिप्ट है 30 लाख रुपए, तो इट इज एक्सीडिंग 25 लाख. तो यू आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन प्रीसीडिंग ईयर 15-16. अब इस साल वो 2 पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को. एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, ऑफिस में रिपेयरिंग करने का काम था, बहुत अब प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई है और ऑफिस रिपेयरिंग मांग रहा था, तो ऑफिस में रिपेयरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर बुलाया. अब मालूम पड़ा घर पे कि ऑफिस में रिपेयरिंग हो रहा है, 10 दिन चलने वाला है, तो घर में भी झगड़ा शुरू हो गया कि भी घर भी रिपेयरिंग करवाओ. जितने साल प्रैक्टिस के हो गए उतने साल घर को लेकर भी हो गए हैं. तो अब वही उसी कॉन्ट्रैक्टर से किसका रिपेयरिंग करवाया? घर का रिपेयरिंग करवाया और उसको 2 पेमेंट दिए. ऑफिस रिपेयरिंग के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OR, डोंट टेक इट ऑपरेशन रिसर्च. हाँ, ऑफिस रिपेयरिंग मान ले 1,25,000 रुपये दिए कॉन्ट्रैक्टर को, और रेसिडेंट रिपेयरिंग के लिए उसने पेमेंट दिया क्योंकि घर
वहां रहना है तो वहां 2 लाख रुपए खर्च किए, बीवी ने पीछे पढ़ के करवाया, काफी खर्चा। अब ये पेमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्टर को, कौन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसकी पिछले साल रिसिप्ट है 30 लाख, यानी ही वाज सब्जेक्ट टू व्हाट? टैक्स ऑडिट अंडर क्लोज बी ऑफ 44AB, ऑफिस रिपेयरिंग 1.25 लाख रुपए और रेसिडेंस रिपेयरिंग। तो अब टीडीएस पहले पे कटेगा, हियर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। रेसिडेंस रिपेयरिंग नो, व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर विच पर्पस? पर्सनल पर्पस। आई थिंक क्लियर? बिकॉज दिस इज फॉर पर्सनल पर्पस। मजे की बात यह है, रिमेंबर चिमनलाल जमनालाल, बाकी सेक्शन में पर्सनल पर्पस के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस काटना है। आर यू गेटिंग? और सबसे खतरनाक ये है 194I, अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर भी भूल जाते हैं ये देखने का। कौन सा सेक्शन है? मुंबई जैसी सिटी है, पुणे, बेंगलोर, बराबर है, वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ रेंट। अब मान लो कोई वहां किसी ने दुकान खोल ली, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, नया नया वो सेटल हुआ मुंबई में, अब दुकान भी भाड़े पे, रहने का घर भी भाड़े पे। अब रहने का घर भाड़े पे होगा, वहां भी रेंट एनुअली तो कितना होगा? ज़्यादा। मान लो जो रहने का घर है, रेसिडेंशियल हाउस जो भाड़े पे लिया है, वो एनुअल रेंट है 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख। अब हुआ क्या? टर्नओवर है 1 करोड़ से ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहा है, तो ही वाज सब्जेक्ट टू व्हाट? टैक्स ऑडिट इन प्रीसीडिंग ईयर। अब उसने 2 रेंट चुकाए, एक ऑफिस रेंट एंड रेसिडेंस रेंट। अब मान लो थोड़ी हम फिगर चेंज कर लेते हैं, ऑफिस रेंट चुकाया उसने, अब ओआर मीन्स क्या समझना है आपको? ऑफिस रेंट चुकाया उसने 4 लाख रुपए, यानी दुकान का रेंट चुकाया सालाना 4 लाख रुपए, और घर के लिए उसने चुकाया मान लो 2,30,000 रुपए एनुअली। ठीक है, अब बोलो क्या होगा? इस टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर इज मोर देन व्हाट? 1 करोड़। तो ये ऑफिस रेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी दुकान के रेंट पे उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। व्हाट अबाउट रेसिडेंस रेंट? इज इट फॉर पर्सनल पर्पस? यस, बट पर्सनल पर्पस का रिलैक्सेशन सिर्फ कौन सी सेक्शन को दिया गया है? सी एंड जे। इसलिए बोल रहा हूं मैं, चिमनलाल जमनालाल याद रखना है। तो आई को लेकर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसलिए यहां भी टीडीएस काटना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल उठता है, मान लो टीडीएस नहीं काटा, और काफी लोग नहीं देखते हैं टीडीएस नहीं काटा तो क्या हो सकता है? टीडीएस नहीं काटने का सबसे बड़ा है, आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ये अमाउंट भी जो टीडीएस की अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, प्लस पेनल्टी लगेगी, जितना टीडीएस का अमाउंट है उतनी, प्लस आपको जेल हो सकती है। आप बोलेंगे सर पर्सनल रेंट है तो उसका डिडक्शन थोड़े लेने वाले हैं, तो डिसअलाउंस का कोई सवाल ही नहीं होता है। डिसअलाउंस कब होता है? इफ यू क्लेम द एक्सपेंडिचर। तो ये तो पर्सनल पर्पस के लिए रेंट चुकाया है, तो उसका पीजीबी में तो हम डिडक्शन लेते ही नहीं है, तो डिसअलाउंस नहीं होगा। डिसअलाउंस नहीं होगा, एग्री, बट क्या होगा? आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाएंगे, ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगेगी और जेल हो सकती है, क्योंकि यू आर डन ए वायोलेशन ऑफ व्हाट? हम पढ़ेंगे सेक्शन 201 एसएससी इन डिफॉल्ट। तो आई थिंक यू आर गेटिंग क्लैरिटी। अब थोड़ा याद करें, पर्सनल पर्पस के लिए आपने रेंट चुकाया है तो कहीं डिडक्शन तो मिलता है, याद तो करें। कोई हेड में मिलता है, 5 हेड में से कहीं पर्सनल पर्पस के लिए? हाँ क्या ना? ना, कहीं डिडक्शन चैप्टर में मिलता है? 80C2 ATU में कोई सेक्शन है? कुछ आईपीसीसी में पढ़ा हुआ याद आए? 80GG इफ यू रिकलेक्ट, ऐसी सेक्शन है कि जो बंदा एम्प्लॉय है बट नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एचआर है, और सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड ही हैड इनकर्ड व्हाट? एक्सपेंडिचर ऑन रेंट फॉर पर्सनल पर्पस, ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मान लो ये 230 पे वो टीडीएस काटना भूल गया, क्योंकि इसको अच्छी तरह चिमनलाल जमनालाल गाइड नहीं किया गया था, तो बेचारे को मालूम नहीं था कि इसके ऊपर टीडीएस काटना चाहिए, उसने टीडीएस नहीं काटा, तो क्या 80GG मिलेगा कि डिसअलाउ होगा? क्या 80GG रिजेक्ट हो जाएगा?
कि मिलेगा। ये डिसअलाउंस के प्रोविजन कहाँ लिखे गए हैं? चैप्टर पीजीबीपी में। तो हम ये पीजीबी पढ़ रहे हैं कि एटीडबल जी पढ़ रहे हैं? एटीडबल जी, तो ये अलाउ होगा, वहाँ कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। एटीडबल जी कैन अवेल इवन इफ यू नॉट डिडक्टेड टीडीएस। लेकिन नुकसानी क्या होगी? यू मे बी लायबल फॉर इंटरेस्ट, मे बी लायबल फॉर व्हाट पेनल्टी, मे बी लायबल फॉर जेल। तो आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी। तो ये 5 सेक्शन जब भी हम पढ़ेंगे तब आपको ये लिखा हुआ होगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ को पिछले साल अगर टैक्स ऑडिट है, आई रिपीट 2 क्लोजेस ए और बी में, तो इस साल ये 5 सेक्शन में टीडीएस काटना है। रिलैक्सेशन ओनली फॉर विच सेक्शन? सी एंड 194J। तो नोट डाउन दिस चार्ट परफेक्टली। तो जब भी हम पढ़ेंगे आई विल नॉट डिस्कस, वो पैराग्राफ आएगा, आप समझ जाएंगे कि जमना जमना आया और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको ग्रेविटी समझ में आ रही है? 194A की, मान लो कोई फैमिली में बीमारी आ गई और 25 लाख रुपए खर्च हो गया। अब आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आप बोरो करके आ गए। दैट इज ऑल्सो फॉर विच पर्पस? पर्सनल पर्पस। अब आप इंटरेस्ट चुका रहे हैं, आपका कुछ धंधा तो है खास ऑडिट वाला, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा इवन इफ यू आर नॉट क्लेमिंग दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो याद रहे, टीडीएस काटने की जिम्मेदारी क्लेम के साथ नहीं है, पेमेंट के साथ है। तो मैं सर उसका खर्चा थोड़ी बाद लेने वाला हूँ, डिडक्शन लेने वाला हूँ, कोई फर्क नहीं है। यू नीड टू बी केयरफुल, योर लायबिलिटी इज देयर, डिडक्ट टीडीएस। रिलैक्सेशन इज ओनली फॉर सी एंड जे। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर से। 194A पढ़ रहे थे हम, 5.4 पैरा, पेज 20।